प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान गोविंद स्वामी जी ने बताया कि आप अपने को देश काल वस्तु में बैठाना छोड़ दें। तो नीति के द्वारा कैसे कि नीति के द्वारा देश काल वस्तु का निषेध करने पर जो यह स्वयं प्रकाश और देश काल वस्तु का अधिष्ठान परिच्छिन्न नहीं होता है, देश का अधिष्ठान परिच्छिन्न नहीं होता, परिपूर्ण होता है। काल का अधिष्ठान परिच्छिन्न नहीं होता, अविनाशी होता है। द्रव्य का जो अधिष्ठान होता है वह सन्मात्र होता है। तो यह जो सन्मात्र अविनाशी परिपूर्ण तुम्हारा प्रत्यक आत्मा होने से चेतन है, उस चेतन की अद्वितीयता साध्य नहीं है, सिद्ध है। माने वह अद्वितीयता साधन से पैदा नहीं की जाती। उस सिद्ध एकता का निरूपण उपनिषद करते हैं। तो देखो, इसी से हम से योग दर्शन कभी आप पढ़ो तो हम बिल्कुल आपको योग दर्शन के सिद्धांत की रीति से बतावेंगे कि मनोवृत्ति का निरोध कैसे होता है और उसका दृष्टा क्या है। आप हमसे उपासना का, भक्ति का सिद्धांत सुनो, हम आपको वैसे सुनावेंगे। परंतु यदि आप विषय आत्मा और ब्रह्म की एकता है और आपका प्रयोजन संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति होकर परमानंद की प्राप्ति है, तो हम कहते हैं कि यह परमानंद आपका स्वरूप है। यदि परमानंद आपका स्वरूप नहीं है, उसे किसी साधन से उत्पन्न करोगे तो परमानंद चला जाएगा। यह नित्य है, इसलिए साधन साध्य नहीं है। बोले फिर साधन किस लिए? तो ऐसा है कि तत्त्वमसि आदि महावाक्य जन निवृत्ति पर्यंत जितने साधन हैं वे केवल प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए हैं, ब्रह्म की उत्पत्ति के लिए या ब्रह्म की स्थापना के लिए या ब्रह्म की सिद्धि के लिए नहीं है। और यह अज्ञता की जड़ जब तुम्हारे सिर पड़ी, माने जब तुम खुद डंडा हो रहे हो, तो बिना डंडा मारे तुम्हें पता थोड़ा ही चलेगा कि मैं डंडा नहीं हूं। डंडे को डंडे से ही काटो। यादृशी शीतला देवी तादृशो वाहना खरा। शीतला देवी जैसी होती हैं, उसका वाहन गधा भी वैसा ही होता है। यक्ष अनुरूपो ही बलि, जैसा देवता होगा उसे वैसी उसको बलि दी जाएगी। जस देवता चाहिए तस पूजा, रामचरितमानस में ही है। अब मंथरा को फूलमाला थोड़ी ही चढ़ाई जाएगी, मंथरा को तो लात ही मारी जाएगी। तो अविद्या की पूजा विद्या से ही होती है। बोले अविद्या चेतन के सिर पर चढ़ बैठी है और मैं अज्ञ हूं, ऐसा अनुभव हो रहा है। अब चढ़ी कि नहीं चढ़ी सो तो भगवान जाने। लेकिन यह जैसे किसी को भूत प्रेत लगे, चुड़ैल लगे, जैसे वहम हो जाता है ना, वैसे मुझे अविद्या लग गई है, यह भ्रम हो गया है। अविद्या लगी वगी नहीं है, कहीं भी अविद्या का कोई अस्तित्व नहीं है। अविद्या लगी ही नहीं, परंतु अविद्या है और अविद्या लगी है, यह भ्रम तो हो ही गया। तो यक्ष अनुरूपे ही बलि, अब अविद्या चेतन पर चढ़ बैठी तो चेतन ने कहा कि हम विद्या पर चढ़कर अविद्या को दूर करेंगे। इस विद्या को ही वेदांत कहते हैं। चेतन को विद्या वृत्ति पर चढ़ाकर अविद्या नष्ट कर देते हैं और फिर विद्या वृत्ति
और अविद्या वृत्ति दोनों के साथ ही साथ मर जाती है और चेतन ज्यों का त्यों रहता है। इसमें चेतन के व्यापार की अपेक्षा नहीं है। इसमें बाधक भ्रम की निवृत्ति के लिए साधक भ्रम की अपेक्षा है। यह आत्मा भ्रम अधिष्ठान भी है और प्रमा अधिष्ठान भी है। अध्यस्त भ्रम को दूर करने के लिए अध्यस्त प्रमा की अपेक्षा है। प्रमा भी एक अध्यास है, पर किस लिए? कि ब्रह्म अध्यास को दूर करने के लिए। भूत वृत्तिम च तज ज्ञेयम। किम तज ज्ञेयम? वह ज्ञेय क्या है? इसको लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।